हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पे। आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भावी टीचर्स होने वाले हैं आप सभी, और आई होप कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं नेक्स्ट ईयर वो भी गवर्नमेंट जॉब लेके टीचर बन जाएं और नेक्स्ट ईयर उनका भी टीचर्स डे बहुत अच्छे से जाए। तो इसी को देखते हुए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हिंदी और इंग्लिश, जो अभी इससे पहले हमने हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर हुआ है अभी, टीजीटी हिंदी टीजीटी इंग्लिश, उसके रीजनिंग के क्वेश्चंस हमने अपलोड कर दिए हैं दोनों के एक साथ ही, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। और इस पेपर में हम मैथ्स के 40 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर से आए हुए हैं। तो उन पैटर्न्स पे आप एक बार ध्यान दे लो, और कुछ क्वेश्चंस जो आपको फंसा सकते हैं उसको भी देख लो, उसको उस टाइम पर छोड़ना है, क्या करना है, उसके बारे में भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका ग्राफ का क्वेश्चन है, कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, फटाफट हो जाता है। इसमें कहा गया है डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कुकीज़ एंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ चॉकलेट। तो कुकीज़ और चॉकलेट का एवरेज प्रोडक्शन बताया गया है। तो अगर हम देखें, सबसे ऊपर है कुकीज़, फिर है आपका चॉकलेट आइसक्रीम, फिर है चॉकलेट। तो कुकीज़ का अगर आप देखो तो यहाँ है 4, यहाँ है आपका 2, यहाँ है 6 और यहाँ है 4। तो 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, और टोटल 4 कंपनीज़ हैं 4। तो इसको हम डिवाइड करें तो 4 आता है इसका एवरेज, ठीक है। और ये कितने में है, थाउजेंड्स में है, तो 4000 इसका एवरेज आता है, ठीक है। चॉकलेट का अगर हम देखें तो यहाँ है आपका 6, यहाँ है 4, यहाँ है आपका 6, यहाँ है 4। तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 6 16, 16 और 4 20, ठीक है। 20 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 5000। अब आपको पूछा गया है इसका डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, तो 5000 माइनस 4000, तो 1000 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। फिर है किसी विलेज की पॉपुलेशन से इंक्रीज़ कर रहा है, तो 2.5% को अगर हम देखें तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 25 अपॉन में 100, क्योंकि 0.5 है तो एक 0 और हमने लगा दिया, तो 25 4 जा तो 40, तो 1/40 हो गया आपका 2.5% का मतलब। तो अगर इंक्रीज़ होगा 1 ईयर में तो कितना हो जाएगा, 41/40, ठीक है। अब यहाँ कितने साल की बात की जा रही है, 2022 से 23, 23 से 24, 2 साल। तो इसका स्क्वायर कर दो आप, 41/40 का स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, अगर हम ओरिजिनल प्रिंसिप जो हमारा स्टार्टिंग है तो इससे आ जाएगी वैल्यू। तो अगर आप देखो 40,000 इंटू 41, और 41 हो जाता है आपका 1681 अपॉन में 40 इंटू 40। अब ये 40 से आपका ये 4 कट गया, और फिर यहाँ से एक 0 कट गया, फिर इस 40 से ये 0 कट गया, तो यहाँ पर आपका बचा है 400, और यहाँ 1681। तो वैसे डायरेक्ट भी आप यहाँ से कर सकते हो, देखो 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 0, 4 2 जा 8, और 2 4 5 जा 20। तो 4202.5 इंटू 100, तो 42025 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अब इस ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं जो आ रहे हैं। इसमें क्या कहा गया है कि 18% प्रॉफिट जो है कुछ पार्ट पे बेचा है, कुछ को 73%, ओवरऑल 29%, ठीक है। तो अब आपको इसको करने का ट्रेडिशनल तरीका वही है, 18 73, ओवरऑल कितना है 29। तो इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको डिफरेंस के करो। इसका डिफरेंस कितना होता है, तो 13 में से 9 जाएगा 4, और 6 में से 2 जाएगा तो भी हो जाता है आपका 4। इधर अगर देखो तो 11, तो 11 और 44 के रेशियो में हम डिवाइड करेंगे, और सिंपल रेशियो हो जाएगा 1:4। अब 1:4 मतलब जो 18 kg वाला होगा वो 4 रेशियो में होगा, ये 5 में। तो 100 है तो 100 को 4:1 से डिवाइड करोगे तो ये 80 और 20 हो जाएगा। तो आपको 80 किलो जो है वो 18% पे बेचा है, 20 किलो जो है वो 73% पे। तो इसका सही आंसर क्या पूछा है, 73%, तो इसका हो जाएगा 20 kg। अगला है डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस आर दिस एंड दिस, एरिया ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस का जो एरिया होता है हाफ इंटू डायगनल का प्रोडक्ट। तो हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 है आपका 76, और D2 है 82। तो बस क्या करना है, 241, ठीक है। लास्ट में 6 आएगा, तो ये 2 बचे हैं आपका। वैसे तो मल्टीप्लाई भी आप इजीली कर सकते हो, लेकिन अगर हम देखें यूनिट डिजिट में ये दोनों हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई, चलो मल्टीप्लाई कर लो, तो 76 को 41 से करोगे, इसको 76 इंटू 41 हो जाएगा आपका 76 41, 6 1 जा 6, फिर 7 1 जा 7, और 24 और 7 हो जाता है आपका 31। 31 का 1 बचा 3, 7 4 जा 28, और 3 28, और 3 31, तो 3116 इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसको डिजिट सम से भी आप कर सकते थे, जैसे इसका डिजिट सम अगर देखो तो 3 2 5 और 1 6, इसका है 6 3 9 2 11 2, 3 2 5 और 2 7, और इसका है 7। तो यहाँ 2 7 डिजिट्स हमारे हैं,
तो वहाँ भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। चलो ऐसे वैसे 7 से आपका ये दोनों में से कोई भी नहीं होगा ना, डिजिट सम इसका 2 आ रहा है। कैसे? देखो यहाँ पर 4 और 1 5 और 7 और 6 13 का भी 4, तो 4 पंजे 20, तो 2 आएगा डिजिट सम। वैसे भी डायरेक्ट हम कर सकते थे। अगला है ABC इन्वेस्टेड देयर कैपिटल इनटू रेशियो 4 7 10, द रेशियो ऑफ मंथ फॉर विच दे इन्वेस्टेड इज 2 3 4, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ शेयर ऑफ B एंड A इज़ दिस। तो ऐसे इजी क्वेश्चन है ये आपका A, B और C। तो इनका जो रेशियो है इन्वेस्टमेंट का है 4 7 10, ठीक है, और मंथ का जो रेशियो है वो 2 3 और 4। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये हो जाएगा कितना आपका 4 2 जा 8, ये हो जाएगा आपका 7 3 जा 21 और ये हो जाएगा 10 4 जा 40। तो इस रेशियो में डिवाइड होना चाहिए। अब प्रॉफिट, अब क्या कहा गया है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ B एंड A, तो B और A के प्रॉफिट शेयर में डिफरेंस कितने का है, 21 में से 8 जाएगा आपका हो जाएगा 13, 13, ठीक है। अब जो ये 13 यूनिट है वो है आपका 36,855, ठीक है, ये जो है 36,855 के बराबर है। आपसे पूछा गया है C का शेयर प्रॉफिट में, तो C का शेयर 40 हो जाएगा, तो ये 36,855 डिवाइडेड बाय 13 और गुना 40। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई तो कर ही सकते, मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। और यहाँ अगर यूनिट डिजिट सम अगर हम लगाएं तो देखो यहाँ नीचे कितना है, ऊपर का डिजिट सम अगर आप ध्यान से देखो तो ये 6 3 9 तो कैंसिल हो गया, 8 5 13 और 5 18। अच्छा ये 0 हो गया ना, तो ये 0 हो गया, नीचे 4 से 4 कट गया तो इसका 0 हो गया डिजिट सम, या 9 होगा, 0 या 9। तो अगर हम देखें यहाँ किसका है तो 2 3 5 4 9, तो इसका 0 है। ये 8 1 9 7 1 8 और 5 2 7 है इसका, 5 2 7 2 9, इसका 0 है। तो इसलिए 2 0 है, तो इसलिए हमको सॉल्व ही करना पड़ेगा। बट कभी कभार आपको ये हेल्प कर देता है, तो इसको सॉल्व अगर करें तो सॉल्व करना भी वैसे ईजी है, आप डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हो। तो 36,855 को जब आप 13 से डिवाइड करते हो और फिर 40 से गुना 13 से डिवाइड करते हो तो देखो 13 दूना 26, 10 8 13 8 104 4 5 13 3 39 6 5 13 5 65 और फिर 40 से आप डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो गया आपका 4 दूना 8,000 प्लस 8 चौके 3200 प्लस 4 तिया 12 120 5 चौके 20। तो 0 और एक 0 और है तो 0 0, यहाँ हो जाएगा 4 2 1 3 और फिर उसके बाद 8 और 3 11, तो 11 3 4 0 0, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर आ जाएगा। फिर है 2 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम, वन ऑफ देम सिक्योर्ड 5 मार्क्स मोर देन अदर एंड हिज मार्क्स वर 52% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम वाज। क्या कहा गया है कि 2 स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर करते हैं, एक ने दूसरे से 5 मार्क्स स्कोर 5 मार्क्स मोर देन द अदर एंड हिज मार्क्स वर 52% ऑफ द सम। तो जैसे मान लो एक का y है, ठीक है, एक का x है। अब यहाँ पे अगर कहा जाए तो 6th क्वेश्चन है 2 स्टूडेंट्स अपीयर इन एन एग्जामिनेशन, वन ऑफ देम सिक्योर्ड 5 मोर मार्क्स देन अदर। तो एक जो है दूसरे से 5 मार्क्स ज़्यादा लाया है, तो एक का अगर x है तो दूसरे का हो जाएगा x + 5, ठीक है। और कहा गया है एंड हिज मार्क्स वर 52% ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स, तो जो x + 5 है वो उन दोनों के सम का कितना है 52%, तो 52/100 इन दोनों का सम हो जाएगा आपका 2x + 5। बस इसको सॉल्व करेंगे, इधर हो जाएगा आपका 100x + 500, इधर आपका हो जाएगा 104x + 260 और फिर ये डिवाइड करोगे इधर 4x और 500 में से 260 के 240, x हो जाएगा आपका 60 और जो दूसरा है आपका वो है आपका x + 5 वो हो जाएगा 65। तो दोनों का सम पूछा है तो हो जाएगा 125। अगला है अब इस क्वेश्चन में कहा गया है P कैन फिल 5th 6th पार्ट ऑफ ए टैंक इन 15 आवर्स, Q कैन फिल 2/3। तो P जो है अगर 5th 6th पार्ट 15 आवर है तो P टोटल 18 घंटे में कर रहा होगा, है ना, 5 × 15 3 × 6 18। इसी तरह से Q जो है वो 2/3 कर रहा है 2 आवर्स में, तो 2/2 1 1 3, तो 3 आवर्स में जो है ये कर रहा होगा तो फिल। अब है कि बोथ वर क्लोज, पाइप आर देन ओपन एंड एम्प्टाइड ओपन टुगेदर, हाउ। अच्छा आर का तो यहाँ दिया हुआ है ही नहीं, आर का यहाँ नहीं दिया। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक। ये इनकंसिस्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आपका ये कुछ दिया ही नहीं हुआ है, तो ये 99% चांसेस है कि ये क्वेश्चन जो है आपका मार्क फॉर ऑल हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जब आर से रिलेटेड कोई डाटा नहीं दिया है तो आप कैसे पता करोगे। नेक्स्ट है अनिल गॉट अ न्यू कर्टन at a distance of 15% discount. If Anil didn't get any discount, Anil would have had pay 414 extra. ठीक है, तो 15% की जो वैल्यू है वो कितनी है 414, ठीक है। तो अब आपको पूछा गया है हाउ मच डिड अनिल पे फॉर द कर्टन, तो 100 इसने कितना पे किया है 85%, तो 414 अपॉन में 15 × 85,
तो 5 से अगर करते हो तो ये 3, 5 से करते हो तो 17, 3 से अगर करते हो तो 3 एक कम और हो जाएगा आपका 13, 39, 2 3 8 24। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। फिर यहाँ वही, अगर आप डिजिट सम करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। अगर वैसे देखो बहुत आसान है, 7 8 56, 6 आना चाहिए यूनिट डिजिट में, एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो यही होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ब्रेड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन रेशियो। तो लेंथ ब्रेड और हाइट का रेशियो दिया है 4 5 6। लेंथ को अगर इंक्रीज़ किया गया 150%, ब्रेड को अगर 140 और हाइट को 150, तो बाय व्हाट परसेंटेज डज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इंक्रीजेज। तो अगर हम इसको देखो 4x 5x 6x मान लें अगर, ठीक है, ये 150% बढ़ गया है, तो नेक्स्ट न्यू जो लेंथ है वो हो जाएगा 6x। ब्रेड अगर 140% बढ़ गया है, अच्छा ये इसमें इंक्रीज़ हुआ है इतना, तो ये हो जाएगा 10x, ठीक है। फिर इसमें 140% का इंक्रीज़ होगा तो हो जाएगा 7x का इंक्रीज़, तो ये हो जाएगा आपका 12x। और इसमें फिर आपका 150% का हो जाएगा तो 9x हो गया इंक्रीज़ हो गया, और टोटल आपका 9 और 6 15। तो ये न्यू वाला आ गया, ये ओल्ड वाला था। तो अब आपसे पूछा है वाई व्हाट डज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इंक्रीज। तो पहले अगर सबको मल्टीप्लाई कर रहे थे तो कितना हो रहा था, 4 पंजे 20 के 120 एक्स क्यूब। अब मल्टीप्लाई अगर आप करो तो हो गया आपका 120 गुना 15, तो 120 गुना 15, और पहले तो कितना था 120 एक्स क्यूब। यहाँ पे मल्टीप्लाई किए बिना भी आप निकाल सकते हो। तो 120 को अगर कॉमन ले लेते हो तो 15 माइनस 1, तो 14 टाइम्स जो है वो हो गया। 14 टाइम्स का मतलब है 1400%, तो डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हो। फिर है बी सेल ए लैपटॉप टू सी एट द प्रॉफिट ऑफ 15%। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो, ऐसे क्वेश्चंस में आप रेशियो निकालो तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो पहले ए और टू बी का रेशियो, तो ए के लिए अगर 100 उसका प्राइस था तो बी के लिए कितना हो गया उसके कंपैरिजन में 75, 25% कम, तो इसका सिंपल रेशियो हो गया 25, हाँ 4/3, ठीक है। अब बी बाय सी का अगर देखो, अगर बी के लिए 100 था तो सी के लिए 115 में बेचा बी ने, तो सी ने 115 में ख़रीदा। इसका अगर रेशियो देखोगे तो 5 20 और 5 23। तो अब अगर ए इज टू बी अगर आप देखो तो वो है आपका, तो ऐसे जब भी रेशियो है तो रेशियो को बराबर कैसे किया जाता है वो आप ध्यान से सीख लो। ये ए इज टू बी इज टू सी कैसे होता है, देखो ए इज टू बी कितना दिया हुआ है 4 और 3, और बी इज टू सी दिया हुआ है आपका 20 इज टू 23। तो ऐसे केस में जो ये वाला यहाँ है इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, ये 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी ये 20 है इधर तो 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 24 जा 80, 23 जा 60, 23 3 जा 69। तो ये रेशियो हो जाएगा 80, 60 और 69 का। अब आपको क्या कहा गया है, सी के लिए कॉस्ट इतना, मतलब 69 की वैल्यू आपको दे दी है, आपको 80 की वैल्यू पूछी है। तो ईजी है आपको 7452 डिवाइडेड बाय 69 इंटू 80, ठीक है। तो अब वैसे देखो यहाँ पे डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो, यहाँ 0 है, ठीक है, तो 0 है तो इसका आंसर यही होना चाहिए। बट फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि कहीं कोई वैल्यू यहाँ पे, और इसलिए भी क्योंकि ये जो नंबर है वो 0 को तो काट नहीं पाएगा, ना ही ये 2 से डिविजिबल है ना ही 5 से डिविजिबल है, तो आंसर में हमारा 0 आना ही चाहिए। तो बिना मल्टीप्लाई किए ही आप आंसर यही बता सकते हो। फिर भी अगर आप मल्टीप्लाई और सॉल्व करके निकालोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे और तब निकालोगे तो भी वही आएगा। देखो 3 से अगर आप करते हो पहले तो ये हो जाता है 23, वहाँ हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 1 4, 3 4 जा 14, फिर तो 8 और 4, फिर जिसको आप 23 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 108, और फिर 108 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 864 ही आंसर आएगा। तो आप डायरेक्टली भी एग्जाम में आपको ऑप्शंस और ये सब देखते हुए करना है कि कैसे आप जल्दी से जल्दी कर सको। नेक्स्ट है वाइल गोइंग टू अ शॉपिंग मॉल। अब अगर ये वाला क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एक शॉपिंग मॉल जाते समय अंजलि ने ट्रैवल किया एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर और वापस आने में 63 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, जैसे एक स्पीड है कितनी 45, एक है 63, इसका अगर आप एवरेज लेते हो, और सॉरी एवरेज क्या नाम है एलसीएम लेते हो, तो 45 क्या है आपका 9 × 5 और 63 है 9 × 7, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 9 × 5 × 7, ठीक है। सॉल्व अभी नहीं करो, ऐसे क्वेश्चन में एंड में सॉल्व करने में ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस हो गया, तो इसको कितना टाइम लगा होगा, 45 की स्पीड से इसने इतना ट्रैवल किया होगा, तो 9 5 जो 45 बचा 7, तो यहाँ पे 7 आवर्स लगा होगा। 63 को कितना लगा होगा, 9 7 जो 63, तो 5 आवर्स, तो टोटल उसने कितने ट्रैवल किया, तो टोटल 12 आवर्स उसने जर्नी की। और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, तो एक तरफ का डिस्टेंस कितना है, तो दूसरी तरफ का डिस्टेंस हो जाएगा 9 × 5 × 7, और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस हो गया। आपको क्या निकालना है एवरेज स्पीड, तो अपॉन में हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो 2 1 जा 2 6 जा 3 2 जा 3 3 जा, अब तो नहीं तो 5 या 15 सत्ते 105/2, जब आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 5 × 10 और 52.5 किलोमीटर पर आवर। तो देख रहे हो कितना आसान है आपका कैलकुलेशंस लास्ट में करने में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये।
अगला है नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 2% गिव्स 2450 नंबर इज़, तो ये भी आसान है। अगर कोई नंबर 100 था, डिक्रीज बाय 2% मतलब 98, तो 98 की वैल्यू आपको दे दी है 2450। और अगर आप अब ध्यान से देखो तो अब 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 2450 को जब आप 98 से डिवाइड करोगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो अगर आप पहले इसको हम देखें किससे, 2 से कटता है, हाँ बिल्कुल 2 से कटता है, ये हो जाएगा 49। 2 से अगर इसको काटो तो ये हो जाएगा आपका 2 4 जा ना 2 1 2 और 1 2 2 5, ठीक है। अब और किसी से कट रहा है, ये 7 से अगर आप काट के देखो, ये 7 7 से ये 7 1 जा 7 बचा 5 2 7 7 जा 49 3 और 7 7 5 जा 35, ठीक है 175। फिर 7 से करो तो ये भी कट रहा है, 7 2 जा 14 3 तो 25 0 0, तो 25 यहाँ आ गया, 0 0 यहाँ, तो 2500 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप इसको डिजिट सम से भी कर सकते थे, अगर आप डिजिट सम से करना चाहते तो उससे भी आप इजीली कर सकते थे। आपको ज़्यादा जैसे डिजिट सम अगर यहाँ पे देखो कैसे हम लगाएंगे, 2450 इंटू 100 अपॉन में 98 है, तो 9 को तो हटा दो बचा 8। यहाँ अगर देखो 5 4 9 इसको हटाओ तो इधर 2 है, 2/8 2/8, 8 जब भी डिविजिबल में हो तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 8 दूना 16, 16 का मतलब 7 आपका डिजिट सम आना चाहिए। इस केस में 5 है, इस केस में 3 है, 7 5 12 का 3, इस केस में 8 2 10 का 1 है, इस केस में 7 है, तो डायरेक्टली भी आप वैसे निकाल सकते थे बिना सॉल्व किए। अगला है ड्यूरिंग अ सेल 60% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 21% प्रॉफिट, 20% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड एट 50% प्रॉफिट एंड स्टिल द रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%, देन देयर इज अ ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ एक्स। तो क्या कहा गया इसमें कि 60% गुड्स को 21% प्रॉफिट पे बेचा गया, 20% जो बचा हुआ है उसको 50% प्रॉफिट पे और बाकी को लॉस ऑफ 20% पे बेचा गया। तो अच्छा, और स्टिल रिमेनिंग जो बाकी जो सोल्ड हुआ है वो टोटल एट ए लॉस ऑफ 20%, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना परसेंटेज होगा वो निकालना है। तो अब इसका देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 60% जो है वो 21% प्रॉफिट में बेचा, तो हम सबका इनिशियल मान लेते हैं, इनिशियल जो कॉस्ट प्राइस है सबका वो 100 है, ठीक है। तो 60 जो है उसको कितने पे बेचा, 21% प्रॉफिट में मतलब 121 पे बेचा, ठीक है। अब कहा गया है जो 20% ऑफ द रिमेनिंग है, तो 60 के बाद रिमेनिंग कितना बचा, 40, 40 का 20% होता है 8, तो 8 जो ऑब्जेक्ट है उसको बेचा है कितने 50% प्रॉफिट मतलब 150 पे, बाकी कितना बचा 60 और 8 68 32 फिर बचा 32 को कितने बेचा है 20% लॉस मतलब 80 पे। तो ओवरऑल हमारे पास 100 गुड्स था और 100 ही हमने कॉस्ट प्राइस मानी, तो टोटल हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो था 10,000 रुपये, ठीक है। और अब टोटल जो आया है वो कितना हो जाएगा 60 गुना 121, तो ये हो जाएगा 12 6 72 और 6 तो 726, इसको 15 8 120 तो 1200, इसको 32 8 256 तो ये हो गया, तो इसको हो गया 0 6 और 6 12 2 2 5 4 9 1 10 और 11, तो इतने में बेचा। टोटल इतना कॉस्ट प्राइस था, इतना सेलिंग प्राइस है। डिफरेंस अगर देखो तो 1020 का आया और 10,000 हमारा कॉस्ट प्राइस था, तो इसको जब करेंगे तो परसेंटेज 2 0 से 2 0 कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। तो 10.2% इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला है वैल्यू ऑफ 5 क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो और ऐसे क्वेश्चंस में डिजिट सम बहुत हेल्प करता है। पहले एक बार देख लेते हैं, यहाँ डिजिट सम 8 है, यहाँ आपका 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ आपका 4 और 6 10, इसका 1 है, ठीक है। तो अब एक बार पहले इसको ओपन, अब इसका डिजिट सम आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट क्योंकि 2 का डिजिट सम 5 आ गया है तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसको ओपन करना पड़ेगा। 5 का क्यूब होता है आपका 125, 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, 40 का स्क्वायर 40/2 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 400, ठीक है, -9 और 5 4 जा 20। तो वैसे तो आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो ये 400 और 125 हो जाएगा आपका 525 और प्लस 20 तो 545 और इसमें से 36 और 9 45 को माइनस कर दिया तो 500 आंसर आ जाएगा। वैसे भी इजी था ये। अगला है सुलेखा टेक्स 5 hours 30 minutes टू गो टू अ डिस्टेंस इन बोट अपस्ट्रीम बट इट टेक्स 4 hours टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बोट स्पीड टू द वाटर करंट स्पीड। तो 15th क्वेश्चन है, सुलेखा टेक्स 5 hours 30 minutes टू गो अ डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम एंड 4 hours टू ट्रेवल डाउनस्ट्रीम। तो जब भी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन होता है तो उस समय क्या कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस, ठीक है। अब आपको पता है डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो एक का स्पीड और एक का टाइम, दूसरे का स्पीड दूसरे का टाइम कांस्टेंट रहेगा। तो हम कह सकते हैं अगर x और y अगर हम देखें, बोट की स्पीड x है, स्ट्रीम की स्पीड y है, तो जब वो अप स्ट्रीम जाएगा तो स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई, ठीक है। और जब वो डाउन स्ट्रीम जाएगा तो स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, ठीक है। अच्छा, x प्लस वाई ने कितना टाइम लिया है, वो लिया है आपका 5 hours, तो 5 hours को हम 5.5 hours लिख सकते हैं।
और जब वो डाउन स्ट्रीम जाएगा तब उसने कितना लिया है, तो 4 आवर्स, ठीक है। तो बस अब हमको इसी को सॉल्व कर देना है। तो अगर आप इधर देखोगे तो 5.5x माइनस 5.5y इज इक्वल टू 4x प्लस 4y, ठीक है। अब इधर आप डिवाइड माइनस करते हो तो ये हो जाएगा आपका 1.5x और उधर हो जाएगा 9.5y, मतलब 15x इज इक्वल टू 95y। आपको x अपन y का जो रेशियो है वो हो जाएगा आपका 95/15, तो 19/3 इसका 19:3 रेशियो इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है ये वाला। अगला है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा 64, 9 स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा 9 माइनस 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो 10 7 जा 70 माइनस 5, ठीक है। तो 64 और 9 हो जाता है आपका 73 माइनस 70 और 5 75, तो -2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर है मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल किसी भी 2 नंबर का होता है अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो ए है आपका 52 और वो है 117। 52 को फर्दर डिवाइड करते हो तो आपको 13 और 4, 117 को फर्दर डिवाइड करते हो तो 13 और 9। तो अगर आप देखो इसका स्क्वायर रूट करते हो 13 एक बाहर आ जाएगा, फिर 4 से 2 बाहर आ जाएगा, 9 से 3 बाहर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 78, 13 6 78, ऑप्शन नंबर सेकंड। 18th क्वेश्चन है, कितने टाइम में 5000 जो है प्रिंसिपल वो 1000 रुपये इंटरेस्ट कर लेगा 5% पर एनम के हिसाब से। तो आपको पता है 20% जो है वो 5000 का 1000 है, तो 1 साल में अगर 5% इंटरेस्ट है तो 20% कितने साल में हो जाएगा, तो 4 साल में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है पाइप ए और पाइप बी एक 19 घंटे में भर रहा है और एक 27 घंटे में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में बहुत बार गलती क्या करते हैं हम कि कैलकुलेशन साथ के साथ करने लगते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन साथ के साथ नहीं करनी है। अब देखो कैसे करना है इसको। अब जब ये दोनों आपके पता है अलग अलग है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ओवरऑल वर्क को हम ले लेते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन। ये ओवरऑल वर्क हो गया, ठीक है। अब ये 19 घंटे में करता है तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 27, बी की एफिशिएंसी हो गई 19, ठीक है। और दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये 46, जब दोनों को ऐड कर देंगे। अब कहा क्या गया है, टाइम टेकन बाय देम टू फिल हाफ ऑफ द सिस्टम। तो हाफ का मतलब हो गया इसका हाफ काम करना है और दोनों को मिला के करना है। तो 46 यूनिट्स 1 घंटे में करते हैं, तो इतना काम कितने में करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 19 इंटू 27 और डिवाइडेड बाय 46। तो 46 इंटू 2 हो गया 92। ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये 513 हो जाएगा। अब ध्यान से अगर देखो ऑप्शंस में तो ऊपर 3 आना चाहिए, नीचे सब में 92 है तो ऊपर 3 किस में आएगा, 3 2 6 और 3 9, ये नहीं आएगा। 8 2 16 और 3 19, ये भी नहीं आएगा। 2 2 4 और 3 7, ये भी नहीं आएगा। 5 2 10 और 3 13, तो यही आंसर आ सकता है। तो अब यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऑप्शंस देख के आप कर सकते हैं इसको। अब लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, एवरेज प्राइस दिया है 3 आइटम का 17775 और उनका जो रेशियो है वो इस रेशियो में दिया है। पहले इनके रेशियो का एवरेज निकालते हैं। तो 3x 5x 7x मल्टीप्लाई करते हो अपॉन में 3 करते हो तो हो जाए 5 7 12 3 15, 15 डिवाइडेड बाय 3 तो 5x। तो जो एवरेज है वो 5x है, तो 5x की वैल्यू इतनी दी है, आपको 3x की वैल्यू पूछी है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17775 इंटू 3/5, ठीक है। तो 5 से तो वो डिविजिबल होता ही है, तो आप इजीली इसमें आप यूनिट डिजिट ना भी लगाओ, 5 से डिवाइड करके आसानी से हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 2 7 5 5 जा 27, 2 7 5 5 जा 27, फिर बचा 2 5 5 जा 25। तो अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16, 3 5 जा 15 और 1 16, ठीक है। उसके बाद 3 3 जा 9 और 1 10, तो 10,665 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये पहला सेट हमने कर लिया जो आपका आया था इंग्लिश में। अब अगर हिंदी का देखें हम, जो हिंदी सब्जेक्ट है उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस कैसे आए थे उसको भी फटाफट देख लेते हैं। तो ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी 27 दिन में, तो जब भी ऐसा है ए और बी 12 और 27, ठीक है। ए है 12, बी है 27। अब इनमें कुछ कॉमन है आपको, ये देखो 3 गुना 9 होता है, ये 3 गुना 4 होता है। ओवरऑल काम अगर इनका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 4 गुना आपका 9, ठीक। अब ये जो है इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 9, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 3 में 27, तो 4 हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन में आगे देखें, अब क्या कहा गया है, यदि वो पहले दिन 20 से शुरू करके वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं। पहले दिन 20 स्टार्ट करता है तो 4 यूनिट काम करता है, ठीक है। अगले दिन ए करता है तो 9 यूनिट काम करता है। 2 दिन में कितने यूनिट काम हो जाते हैं, 13 यूनिट, ठीक है। टोटल काम है इतना। अब आपसे पूछा कितने दिनों में पूरा होगा, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। देखो 4 3 12, 12 निम में हो जाएगा आपका 108। तो 2 दिन में 13 काम होता है। अगर आपको पता है 13 8 होता है आपका 104, तो 2 गुना 8, 16 दिन में 104 यूनिट काम हो जाएंगे, ठीक है। अब बचा कितना,
टोटल 108 यूनिट है, 4 यूनिट काम बचा है, ठीक है। और ये जो 4 यूनिट काम है ये किसको करना है अब अगले दिन, बी को करना है, बी को एक दिन पूरा लग जाएगा। तो टोटल आपके 16 + 1 17 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 3000 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज। ईजी है, 10 × 30 30 दूना 600 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब है घन आकार का आयतन निकालना है जिसकी विमाएँ इतनी। आयतन क्या होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन। तो आपको इसका देखो तो अब इस ऐसे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो यूनिट डिजिट देखो, यहाँ 7 है, 8 है, 4 है, T है, तो डायरेक्ट यूनिट डिजिट से करो। 6 × 4 24, 24 का हो जाता है 4, 4 × 8 32, तो लास्ट में 2 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर एक ही है, इसमें आंसर यही होगा। फिर है उस गोले का व्यास एक गोले का व्यास छोटे गोले के व्यास से 7 सेंटीमीटर अधिक है। बड़े गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल छोटे गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल से इतना अधिक है, तो इसका गोले का व्यास कितना होगा। तो अगला क्वेश्चन जैसे है, एक गोले का व्यास छोटे गोले के व्यास से अधिक है, मतलब जो डायमीटर का डिफरेंस दिया हुआ है वो एक का डायमीटर मान लो x है, तो जो दूसरा का डायमीटर है वो कितना है x + 7। ओके, अब बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का जो आपका सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई × डायमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई × डायमीटर का स्क्वायर, और दूसरा जो है पाई × डायमीटर डैश हम लिख लेते हैं इसका स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया हुआ है 1386। तो वैसे बहुत इजी हो गया अब तो ये क्वेश्चन। पाई यहाँ से कॉमन आ गया, ठीक है, और दोनों का डिफरेंस तो d - d डैश और एक बार d + d डैश, इसकी वैल्यू जो है वो 1386 है। तो दोनों का डिफरेंस तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो पाई × 7 और इन दोनों का जो सम है मान लो 2x + 7 आ गया, एक को अगर x माना हमने, ये 1386 के बराबर है। यहाँ से देखो पाई को अगर 22/7 रखेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन में 22 कर देंगे हम। तो 2x + 7 जो है वो 1386/22, 2 से तो ये कट ही जाता है, यहाँ 11 2 12 2 में 18, ये फिर ये 6 3 9, हाँ तो 11 से भी कट जाता है, 11 6 66 और 63, तो 2x हो जाएगा 63 - 7, तो 2x = 56, x की वैल्यू हो गई 28। आपको पूछा है बड़े गोले का व्यास, तो x + 7 तो 35 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो अब एग्ज़ाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जिसमें कहा गया है कि आपको 9.9% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, मतलब हाफ ईयरली कंपाउंड होता है और 6 महीने बाद फिर से इतना जमा कर देता है, तो टोटल कितना होगा, और 2 डेसिमल अंक तक। तो ये क्वेश्चन आपको ट्रैप होता है। ट्रैप किस लिए, कि आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। इस क्वेश्चन को अगर आप ईगो पे लोगे, क्वेश्चन इजी है, कैलकुलेशन बस ज़्यादा है, तो इस ट्रैप में आपको फंसना नहीं है, इसको 1 गो में बिल्कुल छोड़ देना है, आगे अभी करना ही नहीं है। फिर भी अगर आपका टाइम बच जाता है तो कैसे करोगे, तो देखो 9.9 आपका ईयरली इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले हाफ ईयरली इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4.95%, ठीक है। अब 4.95% इसके ऊपर कितना होगा 1 साल का, तो जब हम 1 साल का 4.95% जो कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ जोड़ेंगे तो वो ये लगभग आएगा आपका 900। जैसे इसको अगर मल्टीप्लाई करो, अप्रॉक्सीमेट अगर लेके चलो, जैसे मान लो अप्रॉक्सीमेट से आंसर नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर दिए हैं, तो आपको यहाँ पर एग्जैक्ट ही करना पड़ेगा। ये जब निकालोगे आप तो ये लगभग आएगा आपका 913 के आसपास, और फिर जब दोबारा जुलाई से इतना दे दिया 9015, उसका 6 महीने का ब्याज होगा आपका 446 के आसपास। तो इन दोनों को जब जोड़ दोगे आप तो लगभग ये होता है 1359 के आसपास। तो इसका सही आंसर अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर हो जाएगा। अगला है 2019 में अमित की आय इतनी थी, प्रत्येक वर्ष 20% की वेतन वृद्धि मिली है, 2021 में उसकी आय कितनी होगी। तो 20% की वेतन वृद्धि का मतलब क्या है, और 2 साल वेतन वृद्धि है, तो 20% होता है आपका 1/5, तो वृद्धि होने के बाद हो गया 6/5, 2 साल हो गया तो आपका 36/25, स्क्वायर कर दिया हमने, बस अब ये निकालना है। तो आपका 36/25 × 26,000, तो ये नया 2 साल बाद उसकी इनकम होगी। तो अगर हम देखें 25 से इसको अगर आप काटो, 25 से कम 25, 1 0 और 25 चौके 100, तो 1040, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये पहले तो हो गया आपका, देखो 36,000 से ज़्यादा ही होगा, तो ऑब्वियस बात है ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। और 36,400 या 37,440, तो अगर आप देखो तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37,440। यहाँ भी आप यूनिट डिजिट लगा सकते हो, 6 3 9 0 ही आएगा, तो 6 4 10 3 13, ये 0 आ रहा है, 7 3 10 8 18, यही 9 या 0 डिजिट इसी का आ रहा है डिजिट सम, तो यही आंसर होगा। कितना फ़ायदा है डिजिट सम का, डायरेक्ट यहाँ 6 3 9 दिख गया, 0 वाला देखो आंसर मार्क करो। अगला है 70 और 90 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत, 70 और 80 के बीच 3 गुणजों के औसत के बीच, मतलब 70 और 90 के बीच जो आपके प्राइम नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो 70 और इसके बीच अगर हम देखें, सबसे पहला आपका होता है 71, 71 के बाद नेक्स्ट होता है 73, और फिर 79, 79 के बाद 81, 80, 82, 83, 83, फिर 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, ठीक है। ये हैं आपके प्राइम नंबर्स जो इसके बीच में हैं। अब
इसके 70 और 80 के बीच में अगर हम देखें 3 के मल्टीपल्स तो 70 तो नहीं है, 72, 72 के बाद 75, 75 के बाद 78, ये 3 है। ठीक है, अब आपको कहा गया है कि इनके बीच अभाज्य संख्याओं का औसत और इनके बीच जो है इनके गुणजों का औसत, इनके गुणजों का औसत तो 75 हो जाएगा, इनका औसत आपको निकालना है, इसका एवरेज निकालना है, तो इनको ऐड करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन में कोशिश करो कि जैसे ही देखिए 1 और 9 का पेयर बनना है ना, 0 वाला, तो ये 80 और 80 160 हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगर आप ध्यान से देखो 160 और यहाँ पर 80 और 9 और 3 12, तो ये हो जाएगा आपका 162 प्लस 73, तो ये हो जाएगा आपका 16 16 32 32 और 7 आपका हो जाएगा 39 39 39 और 5, तो 395 डिवाइडेड बाई 5 जब आप करोगे तो 5 7 35, 4 5 9 45, ये 79 है, ये 75 है, डिफरेंस 4 का आएगा इसका सही आंसर। अगला है 2 कार के जो स्पीड है उसका रेशियो दिया है इतना, यदि दूसरी कार 3 घंटे में 60 किलोमीटर, तो पहली कार की चाल, तो रेशियो जो है स्पीड का 5:6 दिया हुआ है। अच्छा, दूसरा जो है वो क्या है 3 में 20, तो इसका कितना, 3 में 60 तो 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो अगर 6 की वैल्यू जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 20/6 × 5, तो 100/6, और इसको अगर आप करोगे तो 50/3 किलोमीटर पर आवर, तो 50/3 मतलब 16 सही 2/3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अब है 6300 को ABCD में इस प्रकार बांटता है कि ABBCCD के हिस्से क्रम से 2 3 4 5 6 7 ऐसे आए। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी बहुत इजीली आप कर सकते हो। देखो कैसे करना है, A B C और D आप रखो, A और B के बीच कितने का रेशियो है, 2:3 का। ठीक है, B और C के बीच में 4:5 का, C और D के बीच में 6:7 का। अब देखो कितना आसान है, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 4 से कर दो, इधर 6 से कर दो, सबको करो। 4 2 8, 8 6 48। ठीक है, 4 2 8, 8 6 48, 3 4 12, 12 4 3 4 12, 12 6 72। इसको अगर करते हो 3 5 15, 15 6 15 6 90। ठीक है, इधर अगर करते हो 5 3 15, 15 7 हो जाता है आपका 105। ठीक है, अब सिंपल रेशियो में अगर डिवाइड करना हो 3 से डिवाइड हो जाता है ये, तो 16 और 3 24 3 72, 30 और 3 35, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो इनका आ गया। अब आपको बताना है A के हिस्से में कितना आएगा, तो एक अगर इनको सबको टोटल जोड़ दो और फिर आपका A का निकल आएगा। ठीक है, टोटल अगर जोड़ते हो कितना होता है, 16 24 40 30 70 70 और 30 100। ठीक है, 105, तो 105 टोटल है। A का जो हिस्सा है वो कितना है, 16, तो 16/105 इंटू 6300 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप देखो ये 7 से कटता है आपका 15, ये 7 से कटता है 90, 900 हो गया आपका। ठीक है, फिर ये 15 × 6, 15 6 के 90, 60 हो गया, 16 6 के 96, 960 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला है, यदि व्यक्ति 12.4 किलोमीटर की दूरी इतनी चाल से चलकर तय करता है, यदि वह 6 किलोमीटर की चाल से चले तो समान समय में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो पहले हम निकालेंगे 12.4 में उसने कितना टाइम लिया, तो 4 किलोमीटर पर आवर है, तो 12.4 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर के लिए तो 3 आवर ले लिया, और 0.4 किलोमीटर के लिए आपको कितना लेगा, 0.4 किलोमीटर का मतलब हो गया आपका 400 मीटर। ठीक है, और 4 किलोमीटर पर आवर है, तो मतलब आपका अगर हम देखें तो मतलब 60 मिनट्स में ये 4000 मीटर कर रहा है, तो 400 मीटर के लिए 6 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, तो 3 आवर और 6 मिनट्स ये चला है। अब 6 किलोमीटर पर आवर से चले तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 6 तिया हो जाएगा 18। ठीक है, और प्लस आपका 6 मिनट है, तो अगर 60 मिनट में 6 किलोमीटर चलता है तो 6 मिनट में कितना चलेगा, 6 6 36, 600 मीटर हो जाएगा, तो 18 और 600 तो 18.6 किलोमीटर इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला है, एक व्यापारी 46% के लाभ पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से उस वजन का भी उपयोग करता है जिस पर उल्लेखित वजन से 23% कम है। तो व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत निकालना है आपको। तो अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से देना होता है। अब इसमें क्या गया, 23% कम वजन का उपयोग कर रहा है, इसका मतलब जहाँ 100 बेचना चाहिए, ठीक है, वहाँ 23% कम बेच रहा है, मतलब ये 77 बेच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान रखो, 100 ग्राम अगर चावल, ये 100 किलोग्राम चावल बेच रहा है, उसकी जगह 77 किलोग्राम, ये पहला कंडीशन आ रहा है। अब दूसरा क्या है कि जब वो दावा कर रहा है कि 100 किलो, अगर मान लो 1 रुपये पर किलोग्राम है, तो 100 रुपये के चावल को वो कितने में बेच रहा है, 146 में। ठीक है, पर एक्चुअल में वो 100 किलोग्राम चावल को तो बेच नहीं रहा है, वो कितने को बेच रहा है, 77 किलो चावल को बेच रहा है 146 में। तो उसकी लागत 77 है और बेच रहा है वो 146 में, तो डिफरेंस कितने का हो गया, जब हम डिफरेंस निकालेंगे इसका तो हो गया 69 का। तो अब अगर हम देखें 77 रुपये उसकी लागत है, 69 उसका
प्रॉफिट है। तो 69/77 और तब इसको हम 100 से अगर कर लें तो अब इसको डिवाइड करें ज़रा, तो अप्रॉक्सीमेटली देखें तो ये 690, तो ये हो जाएगा आपका, किसी से डिवाइड नहीं होता, इसको जब करोगे आप लगभग आपका 89.6% के आसपास आ रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर हो जाएगा 90%। फिर इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस प्रश्न का आपको अध्ययन करना है, उत्तर देना है। 2012 से 16 तक क्यू के निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2012 में क्यू में निवेश था आपका 65 लाख रुपए, ठीक है। 2013 में 45, 2014 में 85 और 2015 में आपको 56 और 2016 में 78। तो अब आपको वह 2012 से 16 तक इकाई क्यू के निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? तो इस केस में हमको 12 और 16 का कंपेयर करना है। 12 में 65 था, 16 में आपको 78 दिया है, डिफरेंस हो जाएगा आपका कितने का? 13 का, ठीक है। तो 13/65 इंटू 100, 13 पंजे 65, 20% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 50% छूट देने के बाद उसे इतने में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो बहुत आसान है। अंकित मूल्य मान लो आपका 100 है, 50% छूट दिया तो 50 की वैल्यू जो है वो दी है 8, 4, 3, 2, 4। 100 की वैल्यू पूछिए, 2 से गुना कर दो, 8, 4, 6, 8, 8 दूना 16, तो 1, 16, 8, 4, 8, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला है, 7 विद्यार्थियों का औसत वजन 54 किलोग्राम है। यदि 52 किलोग्राम तो 7 विद्यार्थियों का कितना है? 54 किलोग्राम, ठीक है। यदि 52 किलोग्राम का वजन वाले 3 विद्यार्थियों को इसमें शामिल कर दिया जाए, ठीक है, तो 3 गुना 52, तथा 60 किलोग्राम के औसत वजन वाले 2 अन्य विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल कर दिया जाए, प्लस में आपका 60 गुना 2, तो सभी का औसत वजन कितना हो जाएगा? तो 7, 7 3 10 और 2 12। बस अब इसको मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है। अब यहाँ ऐसे में भी आप यूनिट डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो कैलकुलेशन कर सकते हो। चलो कैलकुलेशन ही कर लो आप। तो ये हो जाएगा आपका 7 पंजे 35, 350, 7 चौके 28, तो ये हो जाएगा 378। इधर हो जाएगा आपका 150 और 5 3 दूना 6, तो 156। इधर हो जाएगा आपका 120, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12। तो इन सबको ऐड कर लेते हो आप, तो ये हो जाएगा 3, ये तो 3 1 4 1 5 और फिर 70 50 120 और 20 190 और 8 और 6 14, तो 54। तो आपको हो जाएगा 654/12। जब करोगे तो 54.5 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर इसमें से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है? तो 6 का मतलब 6 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 2 और 3 से हम देखेंगे। तो सबसे पहले 3 वाला अगर देखें, क्योंकि 2 से तो सभी है, 3 से देखते हैं। तो 5 2 7 और 8 15 ये है, 3 2 5 और 4 9 ये है, 2 और 9 11, 11 और 6 17, ये नहीं है, क्योंकि 3 के टेबल में आ ही नहीं रहा है 17, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला है, वस्तु x और y के क्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, ठीक है। x और y के क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया उनको 5:6 में। यदि वस्तु x को बेचकर 23% लाभ अर्जित करता है, y को बेचकर 10% की हानि होती है, तो संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ और हानि प्रतिशत। तो x को मान लो 500, y को मान लो आप 600, ठीक। और x को 23% लाभ में बेचा है, तो 23 पंजे होता है आपका 20 पंजे 100, 115, तो 115 का उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और y में 10% का लॉस हुआ है -60। तो अब आपको कहा गया है पूरा कितना होगा? तो पूरा अगर देखो तो पहले था आपका 1100 और कितने का हुआ है? तो 115 में से 60 को माइनस करोगे, हो जाएगा आपका 100 में से 60 गया 40, 40 और 15 55, ठीक है। अब 55/1100 इतने का बेनिफिट हुआ है, ठीक है। ऊपर में 100 से करोगे, 2 0 से 2 11 5 55, तो 5% का लाभ हुआ है। अब 17th क्वेश्चन है, 2 पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः इतने इतने घंटे में भरते हैं। तो ए है, बी है, एक है 44 घंटे में, एक है 11 घंटे में। 44 गुना 11 इनका क्यूमुलेटिव वर्क हो गया, ठीक है। ये 44 ही कर सकते हो क्योंकि दोनों एलसीएम इसका 44 से आएगा। तो ये 1 यूनिट भरता है, ये 4 यूनिट भरता है, ठीक है। दोनों पाइपों को एक साथ हो गया 5 यूनिट। तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? टोटल टंकी भरना है 4 में, दोनों को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 8 पंजे 40, 8 4/5 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है, वास्तविक लागत मूल्य में 60% की कमी। तो 100 लागत मूल्य था, 60% की कमी हो गया 40। वस्तु का कम हुआ लागत मूल्य 1000 रुपये है। वस्तु का वास्तविक लागत मूल्य, तो जो 40 है इसकी वैल्यू जो है वो 1000 दी है, तो आपको 100 की वैल्यू पूछे, तो इसका 2.5 गुना है 1000, तो 100 का 2.5 गुना हो जाएगा, 1000 का 2.5 गुना हो जाएगा 2500, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2500। फिर है, 6 अंक की संख्या है, 11 से विभाज्य है। तो 11 विभाज्य का आपको पता है ऑल्टरनेट नंबर पे जो है उनका सम या तो 0 होना चाहिए, उनके सम का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे यहाँ दिया हुआ है n2, उसके बाद 2, तो n + 2 + 2, तो n + 4, ठीक है। और इधर दिया है आपका
2 प्लस m और m+2, तो ये है m+4। अब इन दोनों का डिफरेंस ये तो 0 होना चाहिए या 11 के डिविजिबल में आना चाहिए, तो डिफरेंस हो गया आपका n-m। ठीक है, तो अब ये अगर 0 होगा, ठीक है, तो n-m की वैल्यू 0 होगी तो आपका n जो है वो m के बराबर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर है यदि p और 100 का मध्य अनुपाती 40 है तो p का मान निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शनल मैंने कहा था कैसे निकालते हैं, दोनों नंबर्स का, जैसे मान लो एक p है और 100 है, इनका अंडर रूट, इनका मल्टीप्लिकेशन, उसका स्क्वायर रूट, तो ये आपको 40 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखो आपका p का स्क्वायर, ठीक है, नहीं, p इंटू 100, ये आपको 40 का स्क्वायर मतलब 1600 के बराबर दिया हुआ है। तो p की वैल्यू जो है 1600/100, तो 16 हो जाएगा p की वैल्यू। तो इस तरह से हमने दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों के पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसको आप अच्छे से एक बार देख लो, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो एक दो क्वेश्चंस जो स्किप करने वाले हैं उसको आपको स्किप कर देना है, नहीं तो आपको काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, फटाफट इसको देख लो और एग्जाम से पहले फटाफट इसको देख के रिवाइज़ कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस बंकर्स।